दोस्तों, ऐसे हम लोग जब भी इकट्ठा होते हैं तब कोई ना कोई हमेशा अड़चन लगा ही देता है। जैसे अभी देख लो, हमारे जैसे मजदूर हमारी इस मीटिंग के सामने कर रहे गंदगी को आप लोग तो देख ही रहे हो ना। क्या यही है हमारी इज्जत? इसीलिए वो कुछ भी हरकतें करें, आप लोग शांति को हमेशा ही कायम रखना। मैं विनती करता हूं, हमारी ये मीटिंग और फंक्शन खत्म होने तक सभी लोग शांत रहिए। हमारा ये फंक्शन बस थोड़ी ही देर में शुरू होने वाला है। सब देखो, पता नहीं कैसे आग लग गई। ले चलो इसे। और एक बात, चाहे तुम कुछ भी कह लो, इस केस से तुम नहीं निकल सकते। सर, मैं सारी गलती मानता हूँ, लेकिन अगर आप लोग पहले ही सोचते तो ये सब होता ही नहीं। तो तुम स्टेज को आग लगाओगे और वहाँ जाकर मारामारी करोगे? क्या हमें ये पता था? सर, वहाँ पर जो कुछ भी हुआ उस सब का जिम्मेदार मैं हूँ। सब अपने सर पर ले रहा हूँ। सुनो, विश्वान आज रिहा होने वाला है, उसे छोड़ना मत। बाहर आने दो, फिर भी उसको जो देना है उसका बंदोबस्त हमने कर दिया है, वो नहीं बचेगा। बस देख लेना, आज वो बचने ना पाए। हाँ, वो मैं देख लेता हूँ सर, उसको मैं मार देता हूँ। ए, बैठ जा। बैठ। आप भी क्या कहेंगे पिताजी? विश्वा एक बेकार इंसान है, मानोगे आप? हाँ ठीक है, ऐसा ही होगा तो जानू का विश्वन के साथ जिंदगी। उन्होंने क्या गलत किया है? आग लगाने के और हत्या करने के आरोप में अंदर गया है वो। तुम उसे सही से नहीं जानती हो अभी। पापा, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ आपको, इसका और विश्वा का रिश्ता खराब है। शादी वगैरह की बातें सब बाद में कर लेंगे, अभी उसका हाथ कटा है, उसे कुछ लगाने के लिए दे। चलो जानू। आओ बेटा, दवाई लगा दूं। रुको। ओह सॉरी, ऐसे दवाई लगाने का कोई फायदा नहीं। एक बार डॉक्टर को दिखाओ, मैं इसको हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। रहने दीजिए रवि सर, छोटा सा घाव है, जल्दी बढ़ जाएगा। तुम चुप रहो, ये डॉक्टर बताएगा हमें। हमने कुछ किया और सेप्टिक हुआ तो डबल काम हो जाएगा। जानू, तू हॉस्पिटल तक जाकर आ जा। हे मेरे भगवान, ऐसे जानू को पीछे बिठाने के बाद ही तू मेरी जान लेना, और कुछ नहीं। तू ये सब भगवान से क्यों बोल रहा है? बोल। अरे मुझसे बोलना। अरे इस काम में हम भी एक भगवान हैं। तू चुपचाप अंदर घर में जाकर गुरु 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 ऐसा कर मुंह से। अब तू कहीं से भी कर। ऐसा करने के बाद जानू खुद आके बैठेगी। रवि, रवि सुनो। वसंती, इतना अच्छा चेहरा मुंह बनाकर खराब क्यों कर रही हो? ग्लैमर से भरी जानू के मुंह पर देखो। ओहो, मुझे सच्चाई बताने के लिए शुक्रिया। बिना झिझक के तुम मान भी गए हो। तुम्हारा गुस्सा शांत तो होगा, मान लेता हूँ, लेकिन कल प्यार के धोखे में
सिर्फ गाना गाकर मत घूमना। किताबें और डब्बा लेकर साथ में पढ़ने गए थे उस समय, घर घर हम दोनों जाकर साथ में घर घर खेल रहे थे, ऐसा कभी मत बोलना, समझे तुम? बस करो रवि, वो सब याद क्यों दिला रहे हो? मेरे मन में तुमको लेकर हमेशा मेरे पास कितनी सारी यादें हैं, यही सब बताने के लिए। सच बोल रहे हो रवि? अरे पागल लड़की, मरने तक मुझे खूब प्यार करने वाली सिर्फ एक ही लड़की है, और वो है मेरी वासंती। रवि, जो भी हो, मैं एक बात बताता हूँ, विश्वन भाई, आपको अगर सजा हुई और दामू अगर बाहर आया तो उसको मार डालूंगा मैं भी जेल जाऊंगा फिर। अच्छा है, बहुत बढ़िया। फिर तू भी नहीं, मैं भी नहीं, और संगठन भी नहीं। कुछ भी हो, इस केस में सजा मुझे ही मिलेगी, उसमें कोई शक नहीं। मेरे वापस आने तक मेरी जगह पर ये यूनियन की चीजों को देखने के लिए केवल अब तू ही बचा है। यहाँ एक को मारना इतनी बड़ी बात नहीं। देखो, अब तुम ऑफिस जाओ, मैं थोड़ा जानू से मिलके आता हूँ। जो कहा याद है ना? हाँ। यहाँ का नमक मैंने खाया है, लेकिन मैं किसी और मर्द के पास जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। जानू, तू मेरी बात सुन, मैंने वकील से बात की है, इस केस से बचना विश्वन का नामुमकिन है। मेरी बात सुनो जानू, तुम इस घर की हो इसीलिए बोल रहा हूँ, विश्वन को भूल जाओ तुम। माफ करना मालिक। विश्वन, तेरी अच्छाई दिखाने के लिए मैंने बहुत कोशिश की है, मैं तुझे बहुत मानता हूँ, तू ये बात अच्छे से जानता है। मैंने उसके बदले में कोई भी गलत काम नहीं किया है मालिक। सफाई देने की जरूरत नहीं है। सर, मैं यहाँ तुम्हारी मदद मांगने नहीं आया हूँ, समझ गए? समझ गया, तुम इससे मिलने आए हो। उसको मेरे मन में भरने वाले ये मालिक ही हैं। उसके पिताजी भले ही गुजर गए हों, पैसा और बंगला देख के मैंने उससे प्यार नहीं किया। मालिक, आपको तो याद होगा, जिंदगी बचाने के लिए मेरे सामने रखे हुए पैसे भी मैंने स्वीकार नहीं किए। उस दिन मैंने पैसे नहीं, प्यार स्वीकार किया। आज अगर आप लोग वो छीनना चाहते हो तो मैं वापस नहीं करूंगा। एक टैक्सी ड्राइवर की औकात देखी आपने? आपने ही उसको सर पे चढ़ा के रखा है। जानू कि उससे शादी करवाने के लिए सोच लिया आपने? रवि, जैसे तू सोचता है वैसे दारू पी के मारामारी करने वाला ड्राइवर नहीं है वो। जानू उससे शादी करे, वो मुझसे ज्यादा उसके पिताजी चाहते थे। मैंने भी उस चीज को माना, इसी के कारण उसने मेरी जान बचाई थी। जान बचाई? कब? तुझे नहीं पता वो कहानी। जानू के पिताजी जब अपने ड्राइवर थे, एक बार ढेर सारे पैसे के साथ हम एक सफर, इसीलिए ही शादी के लिए मैं इतना बोल रहा था और कुछ नहीं। जो भी हो, एक बार आप फिर से सोच लीजिए। ए मानी, शायद तेरे हिसाब से ही सब कुछ होने वाला है, समझे? ऐसा लगा रहा था तन का है ना? जैसे ही विश्वन जेल जाता है वैसे ही जानू तेरे सर पे आ जाएगी, पक्का। तुम रो क्यों रही हो? क्योंकि सब बोल रहे हैं आपको सजा मिलेगी। मैंने सजा पाने वाला काम भी तो किया है। आपने क्या गलती की है? जानू, तुम वो सब मत सोचना। कल ही मेरे केस का फैसला है। मैं जेल चला गया तो तुम रोना मत। मैं रोऊंगी। रोएगी तो तुम्हारे आंसू बहेंगे और उसे देखकर लोग मजाक उड़ाएंगे। तो फिर मैं क्या करूं, आप बताओ। अरे पागल, मुझे फांसी थोड़े ना होने वाली है। ज्यादा से ज्यादा 2 महीने तक बस। एक दिन भी मैं आपसे मिले बगैर नहीं रह सकती। अब तो तुम भी मुझे सजा दे रही हो। आपके जेल से आने के बाद कोई कुछ भी बोले, मैं आपके साथ रहूंगी। मुझे उस बंगले से ज्यादा आपके साथ झुग्गी में रहना पसंद है। मैं आपके लिए इंतजार करती रहूंगी। रो मत। तो फिर मेनन, आने वाला कोई शुभ मुहूर्त देखकर रवि और वासंती की शादी करवा देते हैं। हाँ, लंबा नहीं खींचना चाहिए। मेरी मानो तो यहाँ एक त्योहार आने वाला है ना, उसी दिन शादी करते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। एक ही खर्चे में दोनों हो जाएंगे, क्या कहते हो? तो फिर त्योहार के दिन ही सही। वैसा ही होगा।